आज हम बात करने वाले हैं एचपीओ एक्सिस के बारे में। एचपीओ एक्सिस क्या होता है? नॉर्मली जो फीमेल होती है, फीमेल की जो एज होती है नॉर्मली जो फीमेल को मेंसेस आता है, फर्स्ट जो मेंसेस आता है फीमेल को, उसकी एक एज होती है 13 साल। कितनी साल होती है? नॉर्मली हम मानते हैं 13 साल। 13 साल की जो एज होती है उस फीमेल को फर्स्ट मेंसेस आता है, तो उस मेंसेस से आने से पहले एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हम एचपीओ एक्सिस। अब मैं उसी प्रोसेस के बारे में आपको बताने वाला हूं कि एचपीओ एक्सिस होता क्या है। तो नॉर्मली हम बात करते हैं, इसमें तीन वर्ड होते हैं एचपीओ, तीनों के मायने होते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एच के बारे में। किसके बारे में? एच इंडिकेट करता है हाइपो, एच इंडिकेट किसको करता है? हाइपोथैलेमस को इंडिकेट करता है। पी इंडिकेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओ जो इंडिकेट करता है ओवेरी को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? ओवेरी। तो हमने तीनों ही लिख लिए हैं। एच इंडिकेट करता है हाइपोथैलेमस को, पी इंडिकेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ओवेरी इंडिकेट करता है, ओ इंडिकेट करता है ओवेरी को। अब हम इनके काम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे ही एक फीमेल की एज पहुंचती है 11 से लेकर के 13 साल, नॉर्मली फीमेल में 11 से लेकर के 16 साल हम काउंट करते हैं, उसमें मोस्ट 1 साल होती है, उसको मानते हैं 13 साल। तो जैसे ही फीमेल एक मेंस फर्स्ट मेंसेस की एज पर पहुंचती है, तो उससे पहले मेंसेस आने से पहले एक प्रोसेस होती है। तो जैसे ही एज पहुंचती है हाइपोथैलेमस अपने पास से एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हम GnRH हार्मोन। क्या बोलते हैं? GnRH। कौन सा हार्मोन होता है? GnRH हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग। जैसे एक फीमेल की एज हुई है, एक हार्मोन रिलीज करती है हाइपोथैलेमस जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद ये जो हार्मोन है ये कहां जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। कहां जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड अपने पास से 2 हार्मोन रिलीज करती है। कौन कौन से हार्मोन है उनके बारे में लिख लेते हैं। एक हार्मोन होता है FSH जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है LH। अब इन दोनों हार्मोन के, ये जो दोनों हार्मोन है ये रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब दोनों हार्मोन यहां से कहां जाते हैं? ओवेरी के पास, और ये ओवेरी पर क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। ओवेरी को क्या कराते हैं? स्टिमुलेट कराते हैं, और जब ये ओवेरी को स्टिमुलेट कराएंगे तो ओवेरी अपने पास से 2 हार्मोन रिलीज करेगी। कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? पहला जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और दूसरा होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो ये तीनों के काम हमने पढ़ लिए हैं। ये तीनों ही काम होते हैं, इनको बोलते हैं एचपीओ। अब आगे जाने के लिए इस एचपीओ एक्सिस के ये होने के बाद में एचपीओ एक्सिस के क्राइटेरिया होते हैं 3, जिनको क्या होना चाहिए? फॉलो होना चाहिए। अब क्राइटेरिया हम पहले बात करते हैं, सबसे पहले लेते हैं क्राइटेरिया ऑफ एचपीओ एक्सिस। क्राइटेरिया ऑफ, ये तीनों काम हो गए, तो ये क्राइटेरिया भी फॉलो होना चाहिए नॉर्मल मेंसेस के लिए। तो पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि हाइपो एक्सिस मस्ट भी क्या होना चाहिए? एक्टिवली कोऑर्डिनेट होना चाहिए। लिख लेते हैं क्या होता है? एचपीओ एक्सिस मस्ट बी एक्टिवली कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है? एचपीओ एक्सिस मस्ट बी एचपीओ एक्सिस एक्टिवली कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस ये हार्मोन रिलीज करेगा, उसके बाद ये हार्मोन कहां जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो 2 हार्मोन होते हैं वो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो 2 हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी, FSH हार्मोन, LH हार्मोन। अब दोनों ही हार्मोन जैसे ही रिलीज होंगे तो ये दोनों हार्मोन एक्ट करेंगे कहां पर जाकर? ओवेरी पर। ओवेरी, और ओवेरी को स्टिमुलेट करेंगे तो ओवेरी 2 हार्मोन रिलीज करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है ना? हाँ, जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है ना, तो एक प्रोसेस होती है, उसी को बोलते हैं एचपीओ एक्सिस। उसके बाद इन पूरी प्रोसेस के होने के बाद एक क्राइटेरिया होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एचपीओ एक्सिस एक्टिवली कोऑर्डिनेट। मतलब ये एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट होना चाहिए। दूसरा क्या होता है? एंडोमेट्रियम। यूट्रस जो होता है, यूट्रस की जो वॉल होती है, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। वो क्या होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। ये जो हार्मोन है दोनों, ये उसी को पास जाकर के काम करेंगे, और इनके प्रति वो क्या होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं एंडोमेट्रियम
मस्ट बी सेंसिटिव। एंटीबायोटिक क्या होनी चाहिए, इन हार्मोन के प्रति क्या होनी चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी जो बात है वो होती है, तीसरा जो क्राइटेरिया है वो होता है आउटफ्लो मस्ट बी पैटर्न। आउटफ्लो मस्ट बी पैटर्न उसको लिख देता हूं, फिर समझाता हूं क्या है। आउटफ्लो मस्ट बी पैटर्न। आउटफ्लो मस्ट बी पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जो मेंसेस का ब्लड है, ठीक है, मेंसेस का ब्लड जो आएगा वो किसके थ्रू बाहर जाएगा, वेजाइना के थ्रू बाहर जाएगा। तो वेजाइना की जो ओपनिंग है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जिससे मेंसेस का जो ब्लड है वो कहां जा सके, बाहर आउट हो सके। इसलिए ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो पहले ये होंगे, उसके बाद तीनों क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए। उसके बाद फीमेल को क्या आता है, मेंसेस आता है, उसी को बोलते हैं फर्स्ट मेंसेस जो आता है उसी को बोला जाता है मेनार्की। ठीक है। हाँ, अगर मेरा ये वीडियो आप